किश्तवाड़ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शगुन परिहार हमारे साथ मौजूद हैं। शगुन, आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है। 7 साल के बाद बजट सत्र की जम्मू कश्मीर में शुरुआत हुई है, लेकिन जैसे ही बजट शुरुआत अब उपराज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, शेख खुर्शीद को हमने देखा कि वो प्ले कार्ड लेकर सामने आ गए और उन्होंने कई मुद्दे धारा 370 से लेकर स्टेटहुड का मुद्दा जो है उठाया और जो जम्मू कश्मीर में किलिंग्स हुई हैं पिछले दिनों में उनके मुद्दे को उठाया। किस तरीके से आप समझ रही हैं कि जो शेख खुर्शीद हैं वो क्या कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से आप उस पर आपकी जी, मैं यही कहूँगी ये बजट सेशन जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशंस को लेके है। दिस इज जस्ट अ टेस्टामेंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ विशेज ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। तो हमें जम्मू कश्मीर की वेलफेयर की बात करनी चाहिए, यहाँ के युवाओं के रोजगार की बात करनी चाहिए, यहाँ पे नए नए स्टार्टअप्स की बात करनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स की बात करनी चाहिए, स्कूल और कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी चाहिए, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की बात करनी चाहिए, ना कि इस तरह जनता को गुमराह करने की बातें करनी चाहिए। पहले भी इसी तरह से ये इन्होंने चोंचले फेंके और असेंबली नहीं चलने दी। हम असेंबली में लोगों की आवाज़ बन के बैठे हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए तो नहीं बैठे। हमें लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए, वहाँ की जनता को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए, ना कि हमारी भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई गुंजाइश बचती है कि धारा 370 पर कोई बातचीत हो? जी, 370 पे बात होने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जो है वो बता दिया। इवन उमर साहब ने भी कहा है कि अब जो है 370 आने वाला नहीं है। तो जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग, जबकि ये सियासतदान अच्छे तरीके से जानते हैं कि 370 नहीं आएगा। तो 370 के नाम पे लोगों को वर्गलाना बंद करते हैं। अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और उसके बाद कांग्रेस ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगी तब तक हम सरकार के बीच में शामिल नहीं होंगे। क्या लगता है ये आई वॉश है? मैं यही कह दूं कि इन्होंने जनता को पहले भी गुमराह करते थे, आज भी गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करने के बजाय अगर वो यहाँ की डेवलपमेंट और यहाँ की प्रोग्रेस को लेके काम करें तो वो इनके लिए भी बेहतर होगा और हमारे क्षेत्र के लोग जिन्होंने इन्हें चुन के भेजा है उनके लिए भी बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरीके का कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट या एंटी नेशनल स्लोगन जो है वो सदन के अंदर नहीं उठने देंगे, ना ही लगने देंगे। क्या मतलब निकला जाए, क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है, कोई रेजोल्यूशन, कोई प्रपोजल सामने आता है तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट करेगी? जी, मैं यही कहूंगी कि किसी भी तरह की अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंटी नेशनल चीज़ जो है हम असेंबली में नहीं होने देंगे। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, हम जम्मू कश्मीर के मुद्दों के लिए बैठे हैं, यहाँ के लोगों की आवाज़ बन के बैठे हैं। और ये जो कुछ लोग हमेशा से जनता को गुमराह करते आए थे, ये इनका काम है गुमराह करना। इनको ना एक आदत सी बन गई है, जबकि ये आदत को अब ये छोड़ के जनता के मुद्दों पर काम करें तो बेहतर होगा। पिछली बार तो सरकार ने ही धारा 370 का रेजोल्यूशन जो है वो सदन के अंदर लेकर आए थे। जी, उससे पहले वो रेजोल्यूशन जो है वो पीडीपी वालों ने लाया था। फिर आपस में इनमें एक होड़ लगी हुई थी कि एनसी लाए या पीडीपी लाए, उसमें इन्होंने असेंबली को ही नहीं चलने दिया। तो मुझे लगता है ये गुमराह करने की बातें छोड़ के असेंबली में काम करें, लोगों की बेहतरी के लिए, यहाँ के प्रोग्रेस के लिए। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि एक बार फिर ये कोशिश की जाएगी कि असेंबली के अंदर आर्टिकल 370 के माध्यम से रेजोल्यूशन लाया जाए, उस पर कुछ हंगामा हो? जी, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होगी तो हम उस विपक्ष में बैठे हैं और इस विपक्ष में हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम इस तरह की कोई भी चीज़ होने नहीं देंगे। विपक्ष में बैठे हुए हैं और इस तरीके की कोई भी चीज़ जो है वो हम होने नहीं देंगे, ये कहना है फायर ब्रांड नेता शगुन परिहार, जो किश्तवाड़ से आती हैं, भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र महिला विधायक हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कश्मीर से बिलोंग करने वाली कोई भी राजनीतिक पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा में किसी तरीके के एंटी सोशल, एंटी नेशनल स्लोगन, एंटी नेशनल रेजोल्यूशन या प्रपोजल लेकर आएगी तो उसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।